इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी खिलाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी से सीखे क्यों नहीं, और क्यों नहीं उन्होंने मेलोनी की तर्ज पर ही इजराइल और इजराइल के कुख्यात नेता मंत्री बेन गवीर का विरोध करने का साहस दिखाया। जिस समय पूरी दुनिया में इजराइल की थू थू हो रही है, बेन गवीर को एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर देखा जा रहा है और सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर किस तरह से इस शख्स ने इंटरनेशनल वाटर्स में समृद्ध फोतिला जो जा रहा था उसमें तकरीबन 87 यात्रियों को न सिर्फ कैदी बनाया बल्कि मारपीट की और उनके साथ इनह्यूमन कार्रवाई की, और यह भी कहा वेलकम टू द हेल। और इसके बाद देखिए दुनिया भर से इजराइल थू थू हो रही है। इजराइल की सारे लोग विरोध कर रहे हैं इजराइल का, और कह रहे हैं कि इजराइल ने इंटरनेशनल कानून का ही उल्लंघन नहीं किया बल्कि मानवता की हत्या में एक और कदम आगे बढ़ा है। Free, free Palestine! שקט. טובה. עבודה טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा दो टूक कार्यक्रम, इस दो टूक सवाल के साथ कि हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के इतने डर्टी गेम्स, डर्टी एक्शंस का विरोध करने का साहस क्यों नहीं करते हैं। वह भी तब जब वह खुद अपना वीडियो डालते हैं और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी खिलाते हुए, हंसते हुए, ठहठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जब मेलोनी तगड़ा विरोध करती हैं पूरी दुनिया के बाकी नेताओं के साथ, इजराइल और इजराइल का जो सबसे घिनौना शख्स है, दुनिया में मोस्ट हेटेड पर्सन है बेन गवीर, और उसके कुकृत्य की दुनिया भर में निंदा होती है, तब मेलोनी तो यह स्टेटमेंट जारी कर देती हैं। कहती हैं कि यह नॉन एक्सेप्टेबल है। जिस तरह से उसने जलील किया समृद्ध फ्लोतिया के तमाम पैसेंजर्स को जो जा रहे थे गाजा में पीस मिशन पे, उन्हें इंटरनेशनल वाटर से पकड़ा, तकरीबन 87 पैसेंजर्स के साथ उन्हें जिस तरह से सिर्फ कैदी ही नहीं बनाया बेन गवीर ने, बल्कि भीषण अपमान किया। महिलाओं को बाल से पकड़कर घसीटा, जमीन पर रगड़ दिया और यह कहा खुद ही अपना वीडियो जारी करते हुए कि दिस इज नॉट समर कैंप, दिस इज हेल, यानी यह नर्क है और तुम्हें अब इन्हीं स्थितियों में रहना पड़ेगा। चूंकि इटली समेत तमाम दुनिया के देशों के नागरिक इसमें शामिल थे, इसलिए तगड़ा विरोध हुआ इसका, और यह विरोध बहुत इंपॉर्टेंट विरोध है। ऐसे में देखिए सिर्फ इटली ही नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, स्पेन, पोलैंड और तो और कतर तक ने, तुर्की तक ने विरोध किया है। और वहां पर इटली के जो राजदूत हैं उन्हें बुलाकर कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उनका देश इतने इनह्यूमन एक्शन के सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व टूर पे गए हुए हैं, तमाम देशों की यात्राएं कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं पकड़ पकड़ कर, उनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है कि इजराइल के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाएं। वह भी तब जब दुनिया भर में इस समय इजराइल की थू थू हो रही है। और उसकी वजह यह है कि ये जो तमाम देश, जिसमें कनाडा भी शामिल है, यह अपने अपने देशों की चिंता कर रहे हैं। जो समृद्ध फ्लोतिला गया है इसमें तमाम दुनिया के लोग शामिल हैं। जो गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, कत्लेआम चल रहा है इजराइल का, उसके खिलाफ शांति का मिशन लेकर जा रहे थे। और यहां यह तस्वीर ध्यान से देखिए, यह तस्वीर है आयरिश प्रधानमंत्री की बहन मार्गेट की। जी हां, ये भी इसी जहाज में शामिल थीं। इन्हें भी इजराइल की कुख्यात सेना और बेन गवीर ने इसी तरह का इनह्यूमन एक्शन किया है। और यहां पर जो आयरिश पीएम हैं वह सीधे सीधे बोलती हैं कि उन्हें अपनी बहन की चिंता है, लेकिन उन्हें इस बात का फक्र है कि इस उम्र में भी उनकी बहन इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार हैं। याद रखिएगा कि इस समृद्ध फ्लोतिया में
बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कम उम्र की एक्टिविस्ट हैं जो पीस मिशन पर गई हैं। लेकिन हमारा सवाल अपनी जगह कायम है। Why Indian Prime Minister has not taken a stand? Why he has not learned anything? क्यों नहीं कुछ भी सीखा उन्होंने? ना तो मिलोनी से सीखा, ना नॉर्वे से सीखा, ना नीदरलैंड से सीखा, ना तो अपने यूके से भी सीखा, यानी ब्रिटेन से भी नहीं सीखा। यह जो इजराइल परस्ती है प्रधानमंत्री की, वह बड़ा कारण है इस समय देश में जो अभूतपूर्व संकट चल रहा है। उसका भी एक लिंक मोदी जी के इजराइल और इजराइल की जो जेन्युइस्ट पार्टी है, जो वहां की सरकार है, उसकी जो परस्ती है, उससे लिंक है उसका। शुक्रिया।